हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। बंद कर दो खिड़की, बंद कर दे। पंखा बंद कर। अभिषेक जी पूछ रहे थे तूने वीडियो शूट कर लिया, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा हाँ। मैंने हाँ बोला कि ना बोला पता नहीं चला, क्योंकि अभी के टाइम है ना, इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है और मेरे को सर्दी जुकाम इतना ज़्यादा हो गया। आज गई थी मैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप नाक में दवा डालो और जो दवा मैंने बताई वो टाइम टेबल से खाना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल आप बेटर हो, कोई बीमारी नहीं है आपको। और सर्दी जुकाम है, खांसी है, वो दवा जो मैंने दी है 5 दिन की, वो दवा खाओ, ठीक हो जाओगे। फालतू पैसा बर्बाद मत करो, MBBS डॉक्टर ने कहा है, अच्छे डॉक्टर है। तो मैं फिर अभिषेक जी को लेके गई थी कंपनी से, तो उनकी कंपनी में छुट्टी नहीं मिल रही थी और मेरी हुई थी 6:15 में छुट्टी हुई थी। और मैं जब वहाँ पहुँची अभिषेक जी की कंपनी, और वहाँ से मुझे काफ़ी दूर जाना था डॉक्टर के पास, तो फिर मैंने कहा आते आते रात हो जाएगी, मुझे 7 बज जाएंगे, तो आप चलो मेरे साथ। फिर अभिषेक जी ने अपने सुपरवाइज़र से, जो भी वहाँ का वर्क जो भी है, उन लोगों से बात किया और बात करके फिर उसके बाद फिर मेरे साथ गए। फिर वहाँ से भी दवा लेके आए, जैसे ड्रेस पहने थे काला पीला होके जो काम करते आपने, तो वही कपड़े में ही चले गए थे। मैं वो बाहर थे, मैं अंदर थी। दवा लेके फिर हम आ गए। फिर रास्ते में आने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा कुछ खाने का मन हुआ, फिर मैंने चाउमीन खाई। एक प्लेट लेके, थोड़ा सा अच्छा वाला था ये, 10-10 20-20 रुपये वाला जो मिलते हैं रेडी पे, ये बेकार लगता है, वहाँ का अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ी हुई थी। तो खा पी के फिर आए। फिर आने के बाद फिर घर में आके फिर मैंने दवा खाई टाइम टेबल से। मैंने डॉक्टर को कहा भी, मैंने वो देखो मेरे को सूजन आ रहा है, कह रहे सूजन नहीं है, तुम्हें सर्दी ज़्यादा हो गई है और नाक में दवा डालनी है तुम्हें 5 बार 6 बार दिन में, और पानी पीना 1 घंटे में तुम्हें 3 गिलास पानी पीना है, ऐसे बोले थे। तो अब मैं जो मुझे डॉक्टर ने कहा है मैं वो रेगुलर अब पीना खाना स्टार्ट कर दूँगी और दवा टाइम से खाऊँगी। अब मुझे दवा लेने नहीं जाना है डॉक्टर के पास। और पहली बात यह है कि आज मेरी सैलरी मिलने को थी, तो आज मिली नहीं है। पता नहीं मालिक कैसा है गाइस, काम इतना देता है, काम के टाइम पे इतना काम करवाएगा और आप पता है कि पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा। अब पता है भाई, जैसे तुम काम करवा रहे हो ऐसे बिन कहे हमें पेमेंट दे दो, तो हम भी खुश, अच्छा भी लगता है, काम करने में भी मन लगता है। अब पता है गाइस, सबका चेहरा उतरा हुआ था। हमसे भी सोचो पुराने जो उसमें जो लड़के लोग काम कर रहे हैं, उनका बताओ 2-2 3-3 महीने का पैसा रुका हुआ है। पिछले महीने का दिया नहीं, इस महीने को तो भूल ही जाओ, ऐसे कह रहे थे। बेचारा ने हिसाब भी ले लिया, कह रहे दिवाली तक मैं काम करूँगा, 30 तारीख तक, इसी महीना 30 तारीख तक वो काम करेगा, फिर उसके बाद नहीं करेगा, कह रहा था। अब मैं भी यही सोच रही हूँ गाइस, पता है क्या, अब जब काम ही करना है तो कोई अच्छी कंपनी में पकड़ो जहाँ मुझे, भाई मेहनत तो हर जगह पे ही है। अब देख रही हूँ, बस अब मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कब पैसा देता है। आज तो 15 तारीख हो गई, कल 16 तारीख हो जाएगा। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मुझे कंपनी जाना ही पड़ेगा, काम तो करना ही है। और फिर उसके बाद क्लियर मैं खुल के बोलूँगी भैया मैं काम नहीं करना चाहती, जो भी मेरा बन रहा है पूरा हिसाब कर दो। तो वो पूछेंगे तो कि रीज़न क्या, आखिर तुम क्यों जॉब छोड़ रही हो, तब मैं बोलूँगी भाई आप टाइम से पैसे नहीं देते हो तो मैं नहीं कर सकती भाई, क्यों, देखो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं और वो पैसा आप टाइम से नहीं दे रहे हो, तो फ़ायदा क्या ऐसी जगह पे काम करें। तो चलिएगा जब अभिषेक जी से बात कीजिए। और तब तक हम सब्जी हो गई, हम धनिया डालने जा रहे, थोड़ा सा धनिया लेके आई थी, 10 रुपये का इतना सा धनिया दिया, इतनी महंगी धनिया, बाप रे बाप। 100 ग्राम 50 रुपये का दे रहा था ना, 100 ग्राम 50 रुपये का दे रहे थे गाइस। देखिए 60 रुपया पाव। देखिए गुस्सा देखिए। दोस्तों अभी हम लोग ड्यूटी से आ चुके हैं और अभी देखो एक चीज़ और बताते हैं, देखो दिखाते हैं। बेचारे अंडा उबाल के रखा है, खाया नहीं है। किसके आश्रम में है जरा बताना जरा हमको ये अंडा। ओए किसके आश्रम में रखा हुआ है अंडा? आपके लिए। अच्छा आज अंडा बना रही है। पता है क्या गाइस, 2 अंडा देखो इसमें बना रही है। आपको पता है क्या हुआ, मैं इसलिए बना ले रही हूँ, आज फिनिश कर दे, क्योंकि कल मंगलवार है, तो आज जो भी खा पी के बर्तन वर्तन साफ करके रख देंगे, क्योंकि मंगलवार को और शनिवार को हम कुछ ऐसा कोई चीज़ खा, मतलब मैं नहीं चाहती कि घर में बने, है ना। बात तो सच है कि मेरे घर में मंगलवार की वजह से है ना, मांस मछली अंडा ये सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है केवल मंगलवार के दिन। और बाकी एक्सटर्नल दिन जो हो, जैसे कि बुधवार गुरुवार शुक्रवार ये सब चीज़ हम खा सकते हैं, शनिवार रविवार तक खा सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन हम खाते नहीं हैं। क्योंकि मंगलवार के दिन हम ना हनुमान जी का पूजा होता है और हम लोग बालाजी मंदिर जाते हैं उस दिन मंगलवार के दिन, तो इसलिए है ना हम लोग इसके दिन मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, बाकी सब दिन आराम से खा सकते हैं। तो दोस्त आप लोग ही मत खाओ मंगलवार के दिन, क्योंकि भाई आपको पता होगा मंगलवार को भगवान जी हनुमान जी का पूजा होता है, दिन होता है।
इसलिए आप लोग भी मत खाओ। यहाँ पर एक चीज़ है कि हरियाणा में या दिल्ली के किसी कोना में चले जाओ, मंगल के बाद आपको मांस मछली अंडा कुछ नहीं मिलेगा, सब दुकान बंद। वैसे भी मंगलवार गाइस सब दिन खाओ, एक दिन नहीं खाएंगे, भगवान के दिन ही है तो क्या बिगड़ जा रहा है ना जी। मंगलवार के दिन यहाँ नियम है बना, आपको दुकान में मिलेगा ही नहीं। पहली बात आपको हर दुकान बंद रहती है, हर दुकान आपको मांस मछली अंडा का दुकान बंद रहेगा। तो भाई आप लोग भी जागरूक हो जाओ थोड़ा सा। और कल हम जा भी सकते हैं ना कहाँ? बजरंग वाली के मंदिर। हाँ तो वही तो बोले, बालाजी मंदिर जाना है हमें। कल हम जाएंगे। हाँ एक मिठाई बची है। हाँ, एक मिठाई थोड़ी ना है, लड्डू एक ही बची है। हाँ बेचारे, देखो कब का रखा हुआ लड्डू। हाँ वो भी बता। खत्म हो जाता है, लेकिन वो मैंने कहा रख देती हूँ, नहीं तो कहेंगे सब खा ली तूने। मैं खाता नहीं। कितना था? 5 था ना? 3-4 वो था। नहीं 5 था। 5 था? हाँ, बाप रे बाप, 5 खाई। 5 था। बोला तबीयत खराब है तब बेचारे। कब लेके आए थे? परसों लेके आए ना? हाँ फिर परसों ही तो बोला, तो परसों ही लेके आया तो खाई तो 5 को। हम तो एको को नहीं खाए, हमारा मन भी नहीं था खाने का। मेरे को पता है बेसन की जो लड्डू होती है ना बहुत पसंद है। खराब थी तब इन्होंने कहा था कि मुझे है ना बेसन के लड्डू चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा है, ठीक है हम आपको बेसन का लड्डू ला के देंगे। तो उसका तबीयत सही नहीं था, तो उसी समय हम लेकर के आए थे। और अब क्या हुआ है कि बेसन का लड्डू जब उसका मन भर गया है तो एक लड्डू बेचारी रख दिया है क्या, अरे आप खा लेना ज़रूरी है। लेकिन बेचारी ये नहीं पता कि भैया मेरा ऐसा जो सामान ऑलरेडी भरा हुआ है तो हम क्यों खाएंगे। तो गाइस अभिषेक जी मीठी चीज़ वैसे भी खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं लेकिन ऐसे उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाते हैं। बढ़िया चीज़ खाने वाले हम घटिया चीज़। बढ़िया चीज़ क्या खाते हैं? बढ़िया चीज़ में दाल रोटी सब्जी यही सब खाएंगे। वो वाली जो होती है ना, क्या क्या काजू कतली। काजू कतली क्या होता क्या, जरा पूछे इन काजू कतली में होता क्या, जरा बता जरा। बर्फी वो खाते हैं हम। अरे आज आपकी पोरपट्टी सब खाना। अरे वो नहीं वो देखो होता क्या है, वो भी है ना अभी से में अच्छा नहीं मिलेगा। जब दीपावली टाइम आता है तब थोड़ा सा है ना, बहुत लोग ये इसका चीज़ का ऑर्डर होता है बहुत जगह। हमें दीपावली में आपको तो पता होगा कि कंपनी में हर जगह मिठाई दिया जाता है, तो उसी समय अच्छा जगह पर अच्छा बनेगा। बाकी सब जो पहले से बना के जो रखते हैं वो बेकार हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है और पता नहीं चलता वो ख़राब हो गया। जब खाते हैं तब हमें चलता है तो ख़राब है यार, अब तो पैसे चले गए उसमें। तो ये सिस्टम बना हुआ है। एक चीज़ दिखाऊँ, देखो नाक से अभी कितना काला काला निकलता है हमारे वो लड़का पूरा मास्क लगा रखा कंपनी का। एक बार होता है जब आपकी IMT चली जाए ना कंपनी, तो आप सीधा है ना उसमें पकड़ लो आप जाके, जब आपको करना ही है। देखो 14, 17, 18 हज़ार है। अरे कहीं 18,000 बाबू नहीं है सब। अच्छा तो है, कम पैसा है, सब साफ सुथरा काम तो है। अब कम है, एक बार बता, अगर हम कम में करेंगे, बाहर में रहते हैं आदमी, आज के वक्त में इंसान जितना वही है ना दोस्त, 2 पैसा जहाँ मिलता है वहाँ लोग काम करना चाहते हैं। जो बात है मैं बता रहा हूँ, अगर हम सस्ते में कमाएंगे, हमारा किराया इतना महंगा है, हम ऊपर से हमारा खर्चा भी है, तो हर वो चीज़ को हम देखेंगे तो मेंटेन करके नहीं चल पाएंगे। होता है तो गर्मी लगी है आपको, पंखा चला। गर्मी तो लगी रही है तो दोस्त, क्योंकि मैंने पंखाओं का सब बंद कर रखा है इसके चलते हैं। नीचे वाले आंटी को देखा? तो गाइस नीचे एक आंटी है जिसके बारे में हमने वीडियो डाली थी, तबीयत खराब है, वो इतनी सीरियस है कि वो मतलब ICU में भर्ती है। ऑक्सीजन के दौरान वो 3 दिन से सांस ले रही है। डॉक्टर ने कह दिया अगर ऑक्सीजन मुँह से निकल गया तो समझो ये ख़त्म है, दुनिया ये अंधेरा हो जाएगा उनके लिए। तो बात खत्म हो गया भाई ये तो हकीकत है दोस्त, जो पृथ्वी पर आया है उसको एक दिन जाना ही जाना है। चाहे खाती थी बहुत ज़्यादा आंटी, चलो कुछ भी करती हो हमको मैटर, लेकिन आपको वही काला पीला काम छोड़। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, मेरा खाना बन गया है।